48 साल के इतिहास में सबसे तेज शतक, 40 बॉल और 100 रन। देखिए वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा इतिहास। दुनिया की सबसे महान बल्लेबाजों का खुलने जा रहा है काला चिट्ठा। ग्लेन मैक्सवेल की ऐतिहासिक पारी की पूरी कहानी। ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड ने मैच के दौरान वर्ल्ड क्रिकेट में कर दिया बहुत बड़ा उथल पुथल। ऐसा बन गया है अनोखा रिकॉर्ड। बॉल 40 और रन 100। आइए आपको वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में सबसे तेज शतक की पूरी दास्तान सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 399 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड 21वें ओवर में 90 रन पर सिमट गया। मामला यह रहा कि 39वें ओवर की अंतिम गेंद पर जोश इंग्लिश 14 रन बनाकर आउट हुए। 40वें ओवर की पहली गेंद पर वार्नर भी 104 रन बनाकर फाइन लेग बाउंड्री पर पकड़े गए। कंगारू 2 गेंदों पर 2 विकेट खो चुके थे और स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 267 रन हो चला था। अब ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आ चुके थे। टूर्नामेंट उनके लिए बल्ले से ज्यादा खास रहा नहीं था, इसलिए मैक्सवेल के मैदान पर आने के दौरान दिल्ली में ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ। नीदरलैंड के गेंदबाज स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी का प्रयास कर रहे थे। बॉस टिलिडे के 41वें ओवर की चौथी गेंद को मैक्सवेल ने बैक टू द बॉलर 4 रन के लिए खेल दिया। 5वीं गेंद फुल एंड आउटसाइड ऑफ। मैक्सी ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खूबसूरती से ड्राइव करते हुए चौका बटोर लिया। पॉल वॉन मिक्रेन ने 42वें ओवर की दूसरी गेंद स्टंप्स पर रखकर बचने का प्रयास किया। ग्लेन मैक्सवेल ने डाउन द ग्राउंड चौका जड़ दिया। अब धीरे धीरे स्टेडियम में मैक्सवेल का नाम गूंजने लगा था। वैन डर मर्व के 43वें ओवर की दूसरी गेंद को मिड विकेट के हाथ में खेलकर मैक्सवेल ने दूसरा रन भागने का प्रयास किया और कैमरन ग्रीन 8 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसा लगता है कि ग्रीन के रनआउट का मैक्सवेल पर गहरा असर हुआ। रनआउट के बाद अगली गेंद डाउन द लेग और मैक्सवेल ने इसे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। पॉल वॉन मिक्रेन के 46वें ओवर की तीसरी फुलर लेंथ गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए वन बाउंस चौका जड़ दिया। अब स्टेडियम में मैक्सवेल को लेकर अलग अलग तरह के नारे तेज हो चुके थे। मैक्सवेल ने अगली धीमी गेंद पर अक्रॉस द लाइन छक्का जड़ दिया। टिपिकल ग्लेन मैक्सवेल शॉट। बॉस टिलिडे के 47वें ओवर की दूसरी फुलर लेंथ गेंद पर रिवर्स स्वीप में छक्का जड़कर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे करियर का 24वां अर्धशतक पूरा कर लिया। इस ओवर की चौथी गेंद धीमी गति के साथ डाली गई शॉर्ट बॉल थी। ग्लेन मैक्सवेल ने इस बार रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका अपने नाम किया। 48वें ओवर की पहली गेंद पर वॉन बिग यॉर्कर मिस कर गए। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई इस फुलर लेंथ गेंद को लॉन्गन स्टैंड में डिपॉजिट करना मैक्सी ने मिस नहीं किया। 5वीं फुलर लेंथ गेंद आउटसाइड ऑफ को मैक्सवेल ने बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से स्लाइस करते हुए मैक्सी ने छक्के के लिए भेज दिया। बॉस टिलिडे का 49वां ओवर उनके लिए ऐसा बुरा सपना रहा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। पहली गेंद तेज यॉर्कर और मैक्सवेल का डाउन द ग्राउंड चौका। दूसरी गेंद पर भी काफी हद तक यॉर्कर और इस बार भी सेम परिणाम। फॉलो थ्रू में बॉस टिलिडे ने लेफ्ट हैंड लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि ऐसा करने में उनका हाथ हमेशा के लिए कुर्बान हो सकता है। इस डाउन द ग्राउंड शॉट में मैक्सी पावर थी। तीसरी गेंद पर फिर एक दफा यॉर्कर मिस और अब की बार मैक्सवेल ने फ्रंट लेग क्लियर करते हुए डीप मिड विकेट स्टैंड में छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद फुल टॉस और पलक झपकते ही लॉन्गन में छक्का। 5वीं गेंद कमर के ऊपर नो बॉल और नतीजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड में छक्का। 46.2 ओवर में मैक्सवेल ने अर्धशतक पूरा किया और 48.4 ओवर में शतक जड़ दिया। 26 गेंद पर अर्धशतक जड़ने वाले मैक्सवेल ने 40 गेंद पर शतक पूरा कर लिया। वॉन बिग के 50वें ओवर की पहली गेंद पर मैक्सवेल ने रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने के प्रयास में सीब्रैंड एंगल ब्रेड को कैच दे बैठे। ग्लेन मैक्सवेल ने कुल मिलाकर 44 गेंदों पर 9 चौके और 8 छक्कों के साथ 106 रन की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 240 का रहा। 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब ग्लेन मैक्सवेल ने 51 गेंदों पर वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक ठोका था। अब की बार मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंदों पर यह कारनामा कर दिया। अक्सर बल्लेबाज 80 से 100 रन पर पहुंचने के दौरान धीमे पड़ जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने यह फैसला सिर्फ 4 गेंदों में ही तय कर लिया। दिल्ली की पब्लिक ने खड़े होकर मैक्सी की तूफानी पारी का इस्तकबाल किया। मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद मैक्सवेल ने कहा कि 2 हार के बाद जीत की हैट्रिक हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया इज बैक इन द बिजनेस।